अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस टाइम केमिस्ट्री 9th की बुक है और आज जिस चैप्टर का मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ दैट इज़ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में से जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगी। देन लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक डेफिनेशन है दैट इज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन आपने करनी है जी यहाँ से लेके यहाँ तक। देन डेफिनेशन है जी सल्यूट की, ये मैंने मार्क की हुई है। देन सॉल्वेंट की, ये 3 डेफिनेशन आपने इस पेज पे करनी है। देन आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और नेक्स्ट पेज पे आके आप लोग ये एक डेफिनेशन जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाली डेफिनेशन एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। देन आपके पास जो डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैंने मार्क की हुई है। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मार्क की हुई है। देन आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो है ये मार्क हुई है। ये आपने यहाँ से इस पेज के ऊपर आपका इतना ही काम है, ये डेफिनेशन बस आपने करनी है। फिर आपने चले जाना है जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अब जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, आपने इन सारी चीज़ों को स्किप करना है। जस्ट एक आपको यहाँ पे जो ओज़ोन जो है उसका आपको यूज़ वगैरह यहाँ पे वो बता रहा है कि ओज़ोन का जो क्या यूज़ है। तो ओज़ोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाती है हमारी अर्थ को, एक लेयर है ओज़ोन की। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं जी। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास यही जो पिछला सारा टॉपिक है ना, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, इस सारे के लिए आपने जस्ट एक ये टेबल याद कर लेना है बस। ये टेबल जो है ये आपके लिए इनफ है। टेबल को समझना है और उसको याद करना है। अब एक मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो दोनों का जो सॉल्यूशन आपके पास होगा दैट इज़ एयर। और जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसकी फाइनल स्टेट होगी वो भी गैस होगी। जस्ट ये वो बता रहा है आपको। लिक्विड, सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसकी एग्जांपल होगी जी एमलगम। यानी सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो एग्जांपल जो है वो क्या है जी आपके पास एमलगम। और एमलगम की स्टेट क्या होगी फाइनल सॉलिड। ये आपने टेबल याद करना है क्योंकि एमसीक्यूज या ये पूछा जा सकता है। देन आपके पास एक डेफिनेशन है जी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, मैंने मार्क की हुई है। देन डेफिनेशन आपके पास परसेंटेज की, तो ये डेफिनेशन मैंने जस्ट एक मार्क कर दी है, ये आपको आनी चाहिए। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट में मैंने टिक किया हुआ है इस वाली पे 6.2 वाली पे, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास जो है आती है जी डेफिनेशन मोलैरिटी की। मोलैरिटी का ये साथ ही आपको फार्मूला जो है वो गिवन है, मोल्स बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। और ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरिया वाला। यूरिया का फार्मूला भी आप लोगों ने याद कर लेना है और साथ ही ये न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। जस्ट पहले हमने मोल्स फाइंड किए, देन हमने मोल्स हमारे पास निकल आए, तो वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, सीएम क्यू डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट द मोलैरिटी बाय पुटिंग द फार्मूला। अच्छा, ये जिस जिस सेल्फ असेसमेंट में आपको मसाइल दरपेश होंगे, तो इंशाल्लाह मेरे पास टाइम अगर हुआ तो मैं तमाम सेल्फ असेसमेंट जितने भी आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सारों की सेल्फ असेसमेंट भी अलग से जो है वो वीडियोस जो है वो अपलोड करने का मेरा इरादा तो है। अब लेट्स सी कि टाइम बचता है यानी। ये वाला न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, दिस सेल्फ असेसमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 6.4 आपने नेक्स्ट पेज पे मूव करके आना है। अगेन एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के मुताबिक आपने ये सेल्फ असेसमेंट 6.5 वाली भी जो है ये भी सॉल्व करनी है। सेल्फ असेसमेंट आपको पता है कि ये 8 से 10 नंबर की आनी है, लेकिन चॉइस भी आपके पास होगी, छोड़ा जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि जो बच्चे उस हवाले से मेरी वीडियो जो है वो देख रहे हैं कि उन्होंने एक फेडरल बोर्ड के अंदर को अच्छे से अच्छे नंबर लेने हैं, देन सेल्फ असेसमेंट भी उन्होंने करनी है। मेरे कहने पर उन्होंने स्किप नहीं करना ना, मैं स्किप करवा रहा हूँ आपको। हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी। ये डेफिनेशन आपने सॉल्युबिलिटी की कर लीजिए और जस्ट आपने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन करने के बाद आप अगले पेज में मूव करके चले गए। अच्छा, अगले पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मेथनॉल इज़ रेडीली डिजॉल्व इन वाटर, गिव रीजंस। तो ये रीज़न मैंने कुछ अंडरलाइन की हुई है, ये आप देख लें। और इतने ही मतलब अंडरलाइन चीज़ों को आप एक नज़र आपने देख लेना, पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ये सारा डायग्राम भी आप लोगों ने करनी है। देन एक क्वेश्चन आ सकता है कि गैसोलीन और ऑयल जो है वो वाटर के अंदर क्यों डिजॉल्व नहीं होते, वाई गैसोलीन एंड ऑयल्स आर नॉट डिजॉल्व या डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो इसकी रीज़न मैंने लिखी हुई है, ये रीज़न अंडरलाइन मैंने की हुई है, ये रीज़न आपने देख लेना है। पूरा पैराग्राफ एकदम आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन सॉल्युबिलिटी वाला ये जो टॉपिक है पूरा, इसके अंदर मेन तो यही चीज़ लिखी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
ये वाला पैराग्राफ जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कंपाउंड का नाम आपने याद रखना है Na2SO4। ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बजाय बढ़ने के कम होती है। देन ये वाली चीज़ एक मैंने मार्क की हुई है जी, ये यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड से लेके एंड तक, इसको आपने एक नज़र देखना है कि ये क्या है और उम्मीद है कि ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा इसको पढ़ना। देन आप लोगों ने सोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है। देन आपने करनी है जी कोलाइड्स की डेफिनेशन। देन आपने करनी है जी सस्पेंशन की डेफिनेशन, ये बोल्ड हुई हुई है और मार्क भी की हुई है। देन दिस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें जितनी भी लिखी हुई है ये आप स्किप कर सकते हैं। टेबल आपने ये वाला लाजमी करना और पिछला एक टेबल मैंने आपको कहा वो दोनों टेबल्स आपने लाजमी करने हैं और इन 3 की डेफिनेशंस। इस टेबल के अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपने इसके अंदर ऐड करनी है पॉइंट नंबर 6 करके, और वो क्या चीज़ है? सॉल्यूशन की एग्जांपल यहाँ से उठा लें। कोलाइड्स की एग्जांपल इधर दी हुई है, बहुत सारी एग्जांपल है, ये मिल्क बटर चीज़ वगैरह यहाँ से उठा के एक लिखें कोलाइड्स के नीचे। सस्पेंशन की एग्जांपल उसने यहाँ दी हुई है, सस्पेंशन की एग्जांपल यहाँ से ढूंढ के नीचे छठा पॉइंट बनाए और लिखें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये था जी पूरा चैप्टर आपका सोल्यूशन वाला। छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सिंपल सा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट को आपने इतना सर पे नहीं चढ़ा लेना कि आप उन्हीं में लगे रहें और असल चीज़ छोड़ दें। न्यूमेरिकल और सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है। वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, उन्होंने किसी सूरत वो चॉइस वगैरह पे स्किप नहीं कर सकते। लेकिन उनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत भी कोई नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को जो है उनको साइड पे कर दें और न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट में पड़े रहें। बाकी वीडियो जो है वो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।